हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। ये पीवाई क्यू है और इसके आंसर्स मैं आपको बताती जाऊंगी। इन क्वेश्चंस की एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और ये हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ और डिसीज से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन टू यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। बच्चों, पॉपी प्लांट जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं अफीम का पौधा, उसका बॉटेनिकल नेम होता है पेपेवर सोम्निफेरम। इससे हमें जो मेडिसिन मिलती है, एक तो मिलती है मेडिसिन और उस मेडिसिन का नाम है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन। और ये काम करती है एनाल्जेसिक का, यानी अगर कहीं पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो वहां ये एक मेडिसिन का काम करती है। तो ये तो हो गई बेटा क्या है इसकी यूजफुल। अब इसी मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन हो जाता है तो बन जाती है हेरोइन। हेरोइन। और ये जो होती है ये एक डिप्रेसेंट डिप्रेसेंट हम लोग बोलते हैं कि जो मान लीजिए कोई भी अगर लेता है ये हेरोइन, तो फिर उसको क्या होता है, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, अवसाद में रहता है, हमेशा उदास रहता है। तो वो क्या हो गई, एक इसकी हार्मफुल ड्रग हो गई। तो हार्मफुल ड्रग पूछा जाए तो हेरोइन, और यूजफुल ड्रग पूछा जाए तो मॉर्फिन, और इसको पूछा गया है 2013 में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द प्लांट सोर्स ऑफ गांजा, हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ अब्यूजर। बच्चों, गांजा जो मिलता है वो एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है कैनाबिस सेटाइवा। कैनाबिस सेटाइवा। और ये किस पर इफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट किस पे करता है, हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेम द प्लांट सोर्स ऑफ गांजा, तो दैट इज कैनाबिस सेटाइवा। एंड हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ अब्यूजर, तो इट एडवर्सली इफेक्ट द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स इन ह्यूमंस। कौन सा ग्रुप ऑफ वायरस बताना है जो एड्स करता है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है बच्चों, रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस। और इसको ये नाम क्यों दिया गया है, वाई आर दीज वायरस सो नेम्ड, इसलिए दिया गया है क्योंकि जो रेट्रोवायरस है उसमें क्या होता है, आरएनए होता है। और ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस के थ्रू डीएनए बनाता है। तो चूंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इसमें हुई, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, रेट्रो वायरस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम एनी टू सेकेंडरी लिम्फोइड, थोड़ा सा इरेज हो गया, सेकेंडरी lymphoid organs in a human body and state the function of any one of them। तो इसमें जो आपको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसमें आपको दो ऑर्गन्स के नाम याद रख लीजिए। एक तो खास तौर पे याद रख लीजिए स्प्लीन का, और एक याद कर लीजिए टॉन्सिल्स का। ठीक है, और इसमें से फंक्शन लिखने को आए तो आप स्प्लीन का लिख सकते हैं कि जो स्प्लीन होती है वो स्प्लीन क्या काम करती है, एक फिल्टर का काम करती है। किस चीज के फिल्टर का, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। कैसे करती है कि ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे, उनको ये ट्रैप करती है और फिर उस ब्लड को फिल्टर करती है। तो ये फंक्शन किसका हो गया, स्प्लीन का। समझ में आ गई बात। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, गिव एन एग्जांपल। और इसको पूछा गया है 2014 में। बच्चों, ऑटो इम्यून डिसीज, इसमें क्या है, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। इम्यून आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए। और ऑटो इम्यून का मतलब ये हुआ कि जब हमारा इम्यून सिस्टम अप सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी अपने और पराये, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, उनमें अंतर ना कर सके, और वो अपनी ही सेल्फ को, अपनी ही जो सेल्स हैं, अपने ही जो टिश्यूज हैं, अपने ही जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जब नुकसान पहुंचाने लग जाए तो उसको हम कहते हैं कि कौन सी डिसीज हो गई है, ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है कि ये है एबनॉर्मेलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम इन विच इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको देना होगा र्यूमेटॉइड, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये हो गया। और इसको पूछा गया था 2014 में। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज एन एंटीबॉडी, व्हाई इज एन एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज H2L2।
बच्चों H2L2, इसमें जो H है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हैवी पेप्टाइड चेन को। हमें पता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। तो उसमें टोटल होती है 4 चेन्स, 2 तो होती है हैवी चेन जिनको रिप्रेजेंट करते हैं H से, और 2 होती है लाइट चेन जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो इसीलिए चूंकि 2 हैवी चेन है इसीलिए हम लिख रहे हैं H, और 2 लाइट चेन है इसलिए हम लिख रहे हैं L। तो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Why is Gambusa introduced into drains and ponds? और इसको पूछा गया है 2014 में। जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है गैम्बूसा, ये गैम्बूसा क्या है बच्चा? गैम्बूसा एक फिश का नाम है, और ये फिश क्या करती है, ये फिश जो मॉस्किटो के लार्वा है उनको फीड करती है, उन पर फीड करती है, यानी उनको खा जाती है। तो जब उस पॉन्ड या ड्रेन या किसी भी पॉन्ड में अगर हम इस फिश को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उससे क्या है, जो मॉस्किटो के जो लार्वा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर मॉस्किटो ही नहीं रहेंगे, तो ये क्या काम करेगी, उन मॉस्किटो के लार्वा को खाने का काम करती है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7। और आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम एनी 2 हेलमिंथीज व्हिच आर नोन एज पैथोजेनिक टू ह्यूमंस, और इसको पूछा गया है 2016 में। बच्चों 2 हेलमिंथीज में आपको नाम याद रखने हैं 2। एक नाम याद रखना है आपको एस्केरिस, और दूसरा नाम आपको याद रखना है वोचेरेरिया। ये 2 वर्म्स हैं जो पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, जिसमें से एस्केरिस है उसको तो हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म, और वोचेरेरिया जो है उसको हम कहते हैं फिलारियल वर्म। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। हाउ डज मलेरिया डिफर फ्रॉम चिकनगुनिया विद रेफरेंस टू देयर वेक्टर्स? तो बच्चों जो मलेरिया होता है वो तो किसके काटने की वजह से होता है, फीमेल एनाफ्लीज, है ना। वेक्टर जो होंगे वो इसके क्या होंगे, फीमेल एनोफ्लीज। और जबकि जब हम बात करते हैं चिकनगुनिया की तो वो किसकी वजह से होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एज अ वेक्टर काम करेंगे, इस तरह से इसमें डिफरेंस होता है मलेरिया में और चिकनगुनिया में। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आई। नेम एनी 2 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर रिंगवर्म्स, स्टेट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो जो रिंगवर्म के लिए आपको नाम याद रखने होंगे एपिडर्मेटोफाइटोन, और जो सिम्टम्स होंगे वो सिम्टम्स आपको याद रखने होंगे कि सिम्टम्स में क्या होता है कि रिंगवर्म की वजह से क्या होता है, दाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाद, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटेंस ईचिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होने लग जाती है, और स्किन पर, जिस भी बॉडी के पार्ट पर ये होती है वहां ड्राई स्केली लेसन्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये नाम, एक तो एपिडर्मेटोफाइटोन और एक ट्राइकोफाइटोन, ये 2 नाम आपको याद रखने होंगे। ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी, और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। ये हमने आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। थैंक यू वेरी मच।